अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.2 इंटरनेट को स्टडी करेंगे। साथ ही हम इंटरनेट के बेनिफिट्स और उसके मैलिशियस यूजेस को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट जो कि आप लोग अपने घरों में यूज़ करते हो, हमारी डेली लाइफ का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें हमारे पास दुनिया भर के कंप्यूटर्स और हमारे पास डिवाइसेस कनेक्ट हैं और वो डाटा वगैरह की शेयरिंग कर रहे हैं। इंटरनेट हम अपने डेली टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो या हमें अपने दूर दराज रिलेटिव्स या फ्रेंड से कम्युनिकेट करना हो, तो उसके लिए भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, आप मूवीज़ वगैरह, कार्टून्स वगैरह, एंटरटेनमेंट का एक बहुत बड़ा ये ज़रिया है। और इसी के साथ आप अपने काम भी कर सकते हो। काम से मुराद ये है कि आप रिमोट वर्क कर सकते हो। इंटरनेट की वजह से बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स क्रिएट हुई हैं जो आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो। इन शॉर्ट, ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अगर तो स्टूडेंट हम इंटरनेट के बेनिफिट्स की बात करें, जैसा कि पिछली स्लाइड में भी हमने कुछ बेनिफिट डिस्कस किए हैं, हम इसको लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम हेल्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही अपनी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, बेनिफिट्स या मैलिशियस यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। अगर स्टूडेंट हम इंटरनेट के बेनिफिट की बात करें इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन में, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेट पे हमारे पास बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप किसी भी टॉपिक के मुतालिक इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हासिल कर सकते हो। अभी जिस तरह से आप ये लेक्चर सुन रहे हो तो भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये हमारे पास एक ऑनलाइन लर्निंग का सोर्स है, जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स, वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जिनसे आप अपनी एजुकेशन में आपको हेल्प मिल सकती है, जिनसे आप अपने डेली टास्क परफॉर्म कर सकते हो, आप अपनी असाइनमेंट्स कर सकते हो, आप नई नई चीज़ें सीख सकते हो। इंटरनेट के ज़रिए चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है और हाईली एक्सेसिबल है, यानी कि हर बंदा जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो इंटरनेट पर मौजूद तमाम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, आप दुनिया के किसी भी कोने से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इंटरनेट की वजह से आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हो। इंटरनेट के आने की वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। लोग ऑल अक्रॉस दी वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हुए हैं। अब पुराने टाइम में क्या होता था कि इंटरनेट या ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं थी, तो आपने दूसरों के साथ कम्युनिकेट करना होता तो आप उन्हें ख़त वगैरह लिखते थे या फिजिकली उनके घर जाते थे। अब इंटरनेट के आने के बाद आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो। आप अपने रिलेटिव से, आप अपने फ्रेंड्स से, दूर दराज जो हैं उनसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक और फ़ायदा ये हुआ है कि आप इंटरनेशनली लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो और ऑनलाइन आप उनके साथ काम कर सकते हो। अब लेट्स सपोज आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका, इंग्लैंड, यूके, वहाँ पे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो और एक ही वर्क स्पेस में काम कर रहे हो। नेक्स्ट है फिर सोशल एक्टिविज्म। सोशल एक्टिविज्म स्टूडेंट्स कहते हैं कि इंटरनेट की वजह से बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ को फ़रोग मिला है और ऐसी एक्टिविटीज़ जो लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, जैसे अवेयरनेस एक्टिविटीज़ हो गई हैं जिसमें लोगों को रुझान दिया जा रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स मार्केट में हैं और आपने इस प्रॉब्लम को इस तरह से फेस करना है ताकि आपको मिनिमम लॉस हो सके। अब आप चूँकि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कम्युनिटीज़, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं जो आपको अवेयर करते हैं। जब भी कोई न्यू तरह का स्कैम या कोई न्यू तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप लोगों को बताते हैं कि मार्केट में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपने इससे बच कर रहना है। इसी तरह ऑनलाइन कंपेन्स का भी एक ट्रेंड है कि जब भी कोई इंसान किसी मुश्किलात से गुजर रहा होता है तो उसके लिए एक कंपेन चलाई जाती है कि हम इस तरह से इसको सपोर्ट करेंगे, तो आप लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करें। बेसिकली इस सोशल एक्टिविज्म के ज़रिए लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाया जाता है और एक अच्छी सोसाइटी बनाई जाती है, मतलब पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लाया जाता है, नेगेटिविटी को ओवरकम किया जाता है। इसी के साथ स्टूडेंट हम इंटरनेट का यूज़ मेडिकल की फील्ड में भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आपने किसी भी मेडिसिन के मुतालिक कोई भी आपने इन्फॉर्मेशन जाननी है, पता लगाना है कि ये मेडिसिन किस चीज़ के मुतालिक है, तो आप ऑनलाइन सर्च करके उसके मुतालिक बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हो। पहले ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि हमें इस फील्ड का इतना आइडिया नहीं है, हमें पता नहीं होता कि ये डॉक्टर ने जो हमें मेडिसिन दी है वो किस तरह से काम करती है और वो किस बीमारी के लिए है। तो अब हम ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ एक फील्ड है टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन कहते हैं कि हमारे पास
पास बहुत सारे ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटीज़ या ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो। ऐसे एरियाज़ जहां पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी बहुत दूर है, वहां पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो वो टेलीमेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, जहां पे वो ऑनलाइन डॉक्टर से बात कर सकते हैं, रिमोटली किसी भी जगह से डॉक्टर से कंसल्ट करके वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जो इंटरनेट का फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारी स्पोर्ट कम्युनिटीज़ बन गई हैं। अब उन स्पोर्ट कम्युनिटीज़ का काम क्या होता है कि ऐसे लोग जो जिनकी हालात ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, जो ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, चाहे उन्हें मेंटल स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल स्ट्रेस वगैरह हो, तो उनके लिए ये स्पोर्ट कम्युनिटीज़ मिलकर काम करती हैं। बहुत सारी कंपेन्स चलाई जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी के पास इलाज किसी का करवाना है तो उसके पास इतनी इनकम नहीं है, इतना उसको वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपना इलाज करवा सके या अपने बेटे या किसी भी फैमिली मेंबर का इलाज करवा सके जो बीमार है, तो उसके लिए प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जाती हैं जिसमें लोगों को मोटिवेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि ये इंसान है, हमने इस तरह से इसको सपोर्ट करना है। तो आपने ये अपनी रोज़मर्रा लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये एक इंटरनेट का बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट है। फिर है स्टूडेंट पॉलिटिकल इंगेजमेंट। इंटरनेट की वजह से जो पॉलिटिकल इंगेजमेंट है ना वो भी ज़्यादा हुई है, क्योंकि स्टूडेंट जब भी आपके पास किसी चीज़ के मुतालिक नॉलेज होगा ना तभी आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हो, तभी आप उसमें इन्वॉल्व हो सकते हो। पहले क्या होता था, हमें पॉलिटिक्स के बारे में इतने ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ना ही पता होता था कि हमारे मुल्क में कौन से आइन पास हो रहे हैं, किस बेस पे हो रहे हैं, किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। अब इंटरनेट की वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि हमें तमाम चीज़ों का पता है कि क्या किस तरह से पॉलिसीज़ बन रही हैं, किस तरह से उन पर डेवलपमेंट हो रही है, क्या क्या हुकूमत डिसीजन ले रही है। तो इंटरनेट के वजह से हमें ये सहूलत भी मिली है कि हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इंटरनेट की वजह से स्टूडेंट ऑनलाइन वोटिंग का बहुत ज़्यादा रुझान हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी नहीं है लेकिन बहुत सारी डेवलप कंट्रीज़ हैं जो ऑनलाइन वोटिंग का यूज़ कर रही हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट कल्चरल एक्सचेंज। इंटरनेट की वजह से ही लोग आपस में कनेक्ट हुए और उन्हें मौका मिला डिफरेंट कल्चर्स को जानने का। इंटरनेट जब इतना अवेलेबल नहीं था, इतना आम नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, तो हमें नहीं पता होता था कि दूसरे कल्चर्स में क्या हो रहा है, वो अपनी तहजीब और सकाफत को किस तरह से मनाते हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट डेज को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेट के आने के बाद ही हमें ये चीज़ें पता चली कि बलोची अपने कल्चर्स किस तरह से मनाते हैं, पख्तून अपने डेज को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, कश्मीर में क्या कल्चर है। इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट इलाकों, डिफरेंट सूबों के हमें कल्चर्स को जानने का मौका मिला। हमें पता लगा इन कंट्रीज़ में, इन सूबों में ये स्पेशल डेज़ हैं, ये ज़ुबानें बोली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हुई हैं। फिर है स्टूडेंट इनोवेशन एंड रिसर्च। इनोवेशन कहते हैं स्टूडेंट नई चीज़ें क्रिएट करना। इंटरनेट ने साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प की इनोवेशन में, रिसर्च में, क्योंकि इंटरनेट पे हमारे पास बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मौजूद है और साथ ही हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना कि आप मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, आप टीम वर्क कर सकते हो, नई चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, जिससे बहुत ही अच्छी इनोवेशंस हो सकती हैं। फिर है स्टूडेंट हमारे पास इंटरनेट के मैलिशियस यूजेस, यानी कि जहाँ पे इंटरनेट का हमने समझा कि एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ करते हैं और ये हमें बहुत सारे फ़ायदे पहुँचाता है। वहाँ पे भी कुछ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो दूसरों को नुकसान पहुँचा सके, जैसे साइबर क्राइम्स हो गया, स्पैम्स हो गए, आपकी साइबर बुलिंग वगैरह में हो गई, प्राइवेसी इशूज़ आ सकते हैं। ये इन सारी चीज़ों से बचा किस तरह से जा सकता है और ये क्या चीज़ें होती हैं, हम इनको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम कोई भी ऐसी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को कहा जाता है जो इंटरनेट के थ्रू की जाती हैं और ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती हैं, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए, उनके पैसे चुराने के लिए या उनके कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स वगैरह चुराने के लिए की जाती हैं। इससे जो बंदा सफ़र करता है उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे उसे फाइनेंशियल लॉस या उसके जो इंपॉर्टेंट डेटा चोरी होने का उसको ख़तरा होता है। अगर किसी बंदे ने साइबर क्राइम से बचना है तो उसे साइबर सिक्योरिटी मेजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स वगैरह। इस तरह से आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। फिर है स्टूडेंट ऑनलाइन हैरेसमेंट एंड बुलिंग। ऑनलाइन हैरेसमेंट कहते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किसी का दिल दुखाना, किसी की दिल आज़ारी करना, उसको बेइज्जत करना या उसके मुतालिक हार्श लैंग्वेज यूज़ करना। ये चीज़ें ना पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप लोग सोशल मीडिया देखते हो, बहुत सारी वीडियोस आती हैं, उनके नीचे बहुत सारे हेट कमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें साइबर बुलिंग में आती हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप किसी को ये जो कहते हैं ना रोस्टिंग वीडियोज़, ये चीज़ें तो ये यूज़र कॉन्सेंट से बनाई जाती हैं। जब भी किसी पे रोस्ट वीडियो बनाई जा रही होती है तो उससे प्रॉपर
प्रॉपर इजाज़त लेकर बनाई जा रही होती है, क्योंकि इस तरह से अगर आप मार्केट में मतलब ऑनलाइन किसी का नाम उछालते हो, किसी को बेइज्जत करते हो, तो उसके पास लीगल राइट है, वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है। तो इसलिए जब भी आप किसी पोस्ट के नीचे आप कमेंट्स कर रहे हो या किसी के बारे में हेट स्पीच दे रहे हो, तो उसमें ख्याल रखा करो कि वो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकता है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना फिर आप लोगों को करना पड़ सकता है। तो इसलिए इंटरनेट को एक पॉजिटिव, एक अच्छे तरीके से, एक रिस्पेक्टेड वे में यूज़ किया करो, जहाँ पे आप लोग दूसरों के पर्सपेक्टिव को रिस्पेक्ट दे सको। फिर है स्टूडेंट साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म कहते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी सिस्टम पर अटैक करना। उसकी वजह कोई भी हो सकती है, उसकी वजह पॉलिटिकल भी हो सकती है और मजहबी भी हो सकती है। इसमें आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट्स पर अटैक किया जा सकता है, या एक डर के माहौल क्रिएट किया जा सकता है, एक ऐसी सिचुएशन की क्रिएट की जा सकती है जहाँ पे एक क्योस सिचुएशन हो, जहाँ पे लोगों में खौफ और हिरासा की सिचुएशन फैलाई जाए। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन होती है, जिससे आपकी नेशनल सिक्योरिटी और जो आपकी पब्लिक है उसकी सेफ्टी का भी खतरा हो जाता है। जो दंगे फसाद आप सुनते हो ना, दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लोग एक आपस में लड़ रहे हैं, तो उसके पीछे यही होता है, साइबर टेररिज्म होता है, जहाँ पे ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं कि लोग आपस में लड़ें। फिर है स्टूडेंट इंटरनेट का इस्तेमाल हार्मफुल कंटेंट शेयरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। हार्मफुल कंटेंट से मुराद आपका कॉपीराइटेड कंटेंट है या आपका इलीगल कंटेंट है, जो आपका नाजेबा कंटेंट कहलाता है। बगैर इजाज़त पायरेटेड सॉफ्टवेयर सेल करना या उनकी कॉपीज़ को दूसरों तक पहुंचाना ये इलीगल है, और इसी के साथ आपने इलीगल कंटेंट भी ना शेयर करना है, ना उसको कहीं से डाउनलोड करना है। आजकल के दौर में स्टूडेंट इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। दूसरों के खिलाफ गलत खबरें फैलाई जाती हैं ताकि लोगों में डिवाइड लाया जा सके, लोगों को अलग किया जा सके। अब सिंपल सी एग्जांपल देखो तो बहुत सारी हेट स्पीचेस की वजह से हिंदू मुस्लिम का आपको जो झगड़ा देखने को मिलता है वो भी इस चीज़ की निशानी है। दो चीज़ें हैं स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन को फेक न्यूज़ भी कहा जाता है। ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो गलत होती है और बाय मिस्टेक फैल जाती है, और डिसइंफॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो होती तो गलत है लेकिन वो जानबूझकर फैलाई जाती है, वो इंटेंशनली फैलाई जाती है ताकि लोगों में एक खौफ व हिरासा की सिचुएशन क्रिएट की जा सके। इसी के साथ स्टूडेंट इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं, जिससे लोगों के पैसे या पर्सनल डिटेल्स हासिल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें फिशिंग भी आता है। आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, अक्सर आपके पास ना स्पैम मैसेजेस आते हैं, जैसे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से, जीतो पाकिस्तान की तरफ से। ये सारे बेसिकली ना स्पैम मैसेजेस, ये एक तो मार्केटिंग के लिए होते हैं, दूसरा आपको ट्रैप करने के लिए होते हैं कि जी आपका प्लॉट निकल आया, आपका इतने तोले सोना निकल आया है, इस नंबर पर रब्ता करें, ये करें वो करें। बेसिकली वो आपको ट्रैप करके आपकी पर्सनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे होते हैं। फिर है स्टूडेंट प्राइवेसी वायलेशन। प्राइवेसी वायलेशन में हैकर्स क्या करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करके किसी इंसान की पर्सनल इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल कर लेते हैं। वो उसके पर्सनल डिवाइसेस में घुस जाते हैं, वहाँ से वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे उसके पासवर्ड वगैरह, फोटोज़ वगैरह उसको हासिल कर लेते हैं, फिर उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो, कोई भी ऐसे लिंक्स पे क्लिक ना करो जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन हैक होने का खतरा हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट साइबर स्पाइनेज। साइबर स्पाइनेज कहते हैं कि इंटरनेट के थ्रू जासूसी करना, ताकि आप किसी की कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चुरा सको। साइबर स्पाइनेज का यूज़ बेसिकली किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। किसके मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके, गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट्स हासिल किए जा सकें, या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक कोई जासूसी या कोई उसकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। इसमें जो अटैकर होता है उसका टारगेट दूसरों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, ज़ाती जो उनके इख्तियारात में चीज़ें होती हैं, उनको हासिल करना होता है, या कोई गवर्नमेंट के सीक्रेट्स जानना होता है। इस काम को स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटली किया जाता है ताकि आप उस इंफॉर्मेशन से कोई भी पॉलिटिकल या बिजनेस एडवांटेज हासिल कर सको। तो उम्मीद है स्टूडेंट हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।